Audio Jungle. Audio Jungle. दीमा हसाओ जिला की प्रथम लोकप्रिय हिंदी न्यूज़ चैनल न्यूज़ बिहार में आप सभी का स्वागत है। आज का समाचार। दीमा हसाओ भारतीय जनता पार्टी द्वारा माहौर से निर्वाचित साहित्य परिषद के एमएससी राहुल नायडिंग को बीजेपी पार्टी के प्राथमिक मेंबरशिप से निलंबित किया। आज एक सांबादिक मेल में दीमा हसाओ बीजेपी प्रेसिडेंट डॉनफाइनन थाउसेन ने जानकारी दी है कि बीजेपी माहौर एमएससी राहुल नायडिंग ने जोराई बथारी गांव में दल के विरोध में कैंपिंग किया, जो बीजेपी दल और उसकी नीति के विरोध है, जिसके कारण दल के ऊंचा कार्यकर्ता के निर्देश पर राहुल नायडिंग को दल के प्राथमिक मेंबरशिप से निलंबित किया गया। कॉल किया था, तो जिस मीटिंग में वो क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि पार्टी में बीजेपी का मेंबर हूँ, काउंसिल का मेंबर हूँ, बीजेपी से चुने हुए मेंबर हूँ, फिर भी ये जो गवर्नमेंट है वो टोटली सेल्फिश है, ऐसे वो बता करके वो पब्लिक को कन्विंस करने चाह रहा है, जैसे सुना है। वो रिकॉर्डेड ये भी है हम अपने पास, और उसमें कहा गया है कि ये अभी आने वाला समय में असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस जीतने जा रहा है, और उसके साथ साथ हम लोग का यहाँ का असम असेंबली में कांग्रेस रूलिंग होगा, साथ ही साथ यहाँ से भी निर्मल लांगथासा जीत रहा है, और साथ ही साथ इलेक्शन के बाद में डैनियल लांगथासा सीएम होगा। तो इसलिए, और अभी जो हम लोग का काउंसिल का सीएम है देवलाल करोसा, वो ज़्यादा दिन का नहीं है, वो ऐसे करके वो प्रचार कर रहा है, इसलिए अभी के समय में कांग्रेस को वोट देना चाहिए, तो ऐसे करके वो प्रचार कर रहे हैं। इसलिए ये टोटली पार्टी का हित में नहीं है और पार्टी का एगेंस्ट में है, इसलिए हम लोग ने उसको सभी कोर कमेटी डिस्कस करते हुए हमने स्टेट से भी कुछ सुझाव लिए हैं, स्टेट कमेटी से भी। तो लास्ट अंत में यही सस्पेंशन, उसका सस्पेंड हम लोग का पार्टी की तरफ से उसका जो प्राइमरी मेंबरशिप है सस्पेंड करने का हम लोग ने निर्णय लिया है। तो नहीं है, बाकी जो है और आगे जो करना है वो स्टेट में भी उसका कॉपी दिया है। अपना जब नेशनल पार्टी है तो हम लोग से ऊपर भी है कमिटी है, तो उनका भी कुछ इसके बारे में बाद में कुछ जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन और भी कुछ होना है तो थैंक यू। वो क्यों बीजेपी का एक मेंबर होने का नाते बीजेपी का अगेंस्ट में ऐसा काम करने का वजह क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से ऐसे तो आज से नहीं है, हम लोग देख रहे हैं, काफ़ी महीने से देख रहे हैं और काफ़ी ऑब्जर्व भी किया है कौन सा समय में क्या कर रहे हैं। तो समय अलग अलग में देखा है कि जितना तक देखा है वो हम लोग का जो काउंसिल का सीएम, उसका सीएम पद चाह रहा था और सीएम पद नहीं मिलने के कारण वो पार्टी का अगेंस्ट कर रहा है। तो कोई भी हो, सीएम एक ही आदमी को बनना है, आज देवलाल है, कल कोई भी हो सकता है या वो ही रह सकता है, लेकिन जब पार्टी में है तो पार्टी का काम पार्टी के साथ जुड़ा रहना चाहिए और पार्टी के लिए पार्टी के हित में काम करना चाहिए। ये अपना पार्टी का कार्यकर्ता होने का नाते वो करना चाहिए थे फिर, लेकिन वो ऐसे नहीं किया है, पार्टी का अगेंस्ट में काम करते हैं, इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है। इससे पहले भी उसका नाम से पर्सनली ऐसे कंप्लेंट हो रहा है, सुना रहा है।
तो वो एंटी पार्टी एक्टिविटी में बहुत दिन से जुड़ा हुआ है। हाँ, वो बहुत दिन से जुड़ा हुआ है, फिर भी हम देख रहा है क्या ना क्या है नहीं है, तो पर्चर से पढ़ करके एंटी पार्टी कर रहा है वो तो दिख रहा है, लेकिन उसी समय में इलेक्शन का समय नहीं था। अभी इलेक्शन का समय है और जो हम लोग पार्टी का काम कर रहे हैं उसका तो वही दिन होता है जो इलेक्शन का समय में उसको काम में आए। लेकिन अभी जिस समय पार्टी उसको चाहिए थे, जिस समय उसी का योगदान हम लोग को चाहिए, उसी समय में वो हम लोग को विथड्रॉ करके हम लोग का अगेंस्ट में कैंपेन कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पार्टी से उसको इसलिए हम लोग ने यही वाला निर्णय लिया है। तो उसमें आपको अभी काउंसिल का मतलब अभी इलेक्शन नज़दीक है, 4-5 दिन बाकी है जी। उसका टाइम में आपको ऐसे कर दिया तो माहौल में इफेक्ट होगा वो तो सोचता नहीं आपने? हाँ, ऐसे तो वो जितना कोशिश तो कर रहे हैं, वो रहना नहीं रहना अभी का जैसे है वो तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपना कार्यकर्ता भी है वहाँ पे जो जैसे कि घर में रहते हुए अगर वो उल्टा काम करता है तो वो ज़्यादा और इफेक्ट होगा, लेकिन पूरे वहाँ निकल गया तो उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ ऐसा लगता है हमको। ठीक है, धन्यवाद। पार्टी का जितना भी कार्यकर्ता है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, मंडल कमेटी, मोर्चा कमेटी, पीएलसी, पेज इंचार्ज सब खुशी है। ये सबसे एमपी में जो दिमा हासाओं में 1 एमएलए कंस्टिट्यूंसी और कार्बी आंगलॉन्ग में 4 एमएलए कंस्टिट्यूंसी, इन 500 कंस्टिट्यूंसी में तो दिमा हासाओं में फर्स्ट परसेंटेज लेके आया, अच्छा परसेंटेज लेके आया। तो हम जानने के हिसाब से, हम देखने के हिसाब से एमपी इलेक्शन में जितना भी हमको परसेंटेज मिला उससे अच्छा होना है, अच्छा होना चाहिए। हम जितना तो फील्ड में जाके देखा तो अभी उसको भी एक तो यह है एग्जाम्पल देगा। दिमाग में तो एमएससी कॉन्स्टिट्यूंसी 28 कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें 26 एमएससी इलेक्टेड एमएससी हमारा भारतीय जनता पार्टी के टीम में था, और राहुल नाइडिंग तो आज से तो उसको एक्सपेल कर दिया, तो वो हमारा पार्टी नहीं। और कार्बन क्या बोलता गर्म पानी कंस्टिट्यूंसी, वहाँ में हम 3 दिन जाके कैंपिंग किया गर्म पानी कंस्टिट्यूंसी में। तो उसमें आउट ऑफ 8,800 वोट कास्टिंग हुआ लास्ट एमएससी इलेक्शन में, उसमें 2500 का ही कांग्रेस मिला। बाकी जो एमएससी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा था, 5 आदमी था। जो जीता जय सिंह तोरंग एमएससी कांग्रेस का, वो उसको लेकर 7 एमएससी कैंडिडेट था। उसमें से एक एमएससी को अभी जो हारा 5 कैंडिडेट प्लस एमएससी कैंडिडेट जो था 5 आदमी जो हारा है, तो 5 आदमी से एक साथ में जॉइनली हम लोग मीटिंग किया है। हम 3 दिन मीटिंग कैंपिंग करने में उस हिसाब से कार्बन क्या बोलता गर्म पानी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अच्छा मार्जिन में जीतेगा। तो बाकी हमारा 26 कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएससी इलेक्टेड एमएससी तो हमारा साथ में है, उसमें तो 100% हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जीतेगा। ये हाफलोंग में भी वही है, लास्ट में जो हारा वही हारने वाला कैंडिडेट लोग भी अभी हमारे साथ में है। इस हिसाब से हाफलोंग में भी जीतेगा। तो इस हिसाब से अभी हमारा कैलकुलेशन में 28 कॉन्स्टिट्यूंसी में 28 कॉन्स्टिट्यूंसी का जितना भी सब यह है उसमें 28 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमको जीतेगा। उसके लिए हारने का तो कुछ सवाल नहीं, हम जीतेगा 100% श्योर। दिमाग का कैंडिडेट बंदिता कर लो सा 100% जीतेगा। ठीक है। नहीं बाकी है इसमें ऐसा राहुल नाइडिंग बीजेपी का एमएससी को सस्पेंड कर देने से या एक्सपेल कर देने से माहौल कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कुछ दिक्कत होगा ना, क्या पूछा उसको बारे में हम थोड़ा बोलने मांगता। राहुल एमएससी जो हुआ ये तो राहुल अकेला उसका ताकत से वो एमएससी नहीं हुआ, बीजेपी का टिकट लिया बोल के बीजेपी का ताकत से, नरेंद्र मोदी जी का ताकत से, सर्बानंद सोनोवाल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का ताकत से, ऑनरेबल मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी का ताकत से, और यहाँ में भी हमारा पार्टी का ताकत दिमाग का बीजेपी का ताकत से वो भी इलेक्टेड हुआ। इस हिसाब से वो एंटी पार्टी में गया, बीजेपी छोड़ के दूसरा पार्टी में गया है। उस हिसाब से माहौल कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हम प्लस 4-5 दिन पहले
ऑनरेबल CM देवलाल गौरव सर, हम हर कम्युनिटी वाइज हम लोग सात कम्युनिटी को लेके हम लोग अलग अलग, जेमी को अलग, कुकी का अलग, कुमार का अलग, दिमासा का अलग, बेंगोली का अलग, नेपाली का अलग करके हम लोग एक ही दिन में 7 कम्युनिटी के साथ में मीटिंग किया, अलग अलग कम्युनिटी वाइज में। उसमें भी अच्छा रेस्पॉन्स दिया। न्यूज़ बियरर में बने रहने के लिए धन्यवाद और ताज़ा जानकारी के लिए न्यूज़ बियरर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। Audio Jungle.